रहीम, आज जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें से जो आप कह सकते हैं कि प्रीमियम दो प्लगइन्स हैं, एक को कहते हैं एसेंशियल ग्रिड और एक को कहते हैं रिवोल्यूशन स्लाइडर। रिवोल्यूशन स्लाइडर एंड रिवोल्यूशन ग्रिड में इतने ज़्यादा ऑप्शन है कि अब आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आप जिस तरह की स्लाइडर आप बनाना चाहे, जिस तरह की ग्रिड आप बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। ठीक, स्लाइडर तो आप जानते हैं कि स्लाइडिंग के लिए यूज़ होता है, जो कि बूटस्ट्रैप पे हम कैरोसेल कहते थे, या यूनी होम पेज पे, या आप कह सकते हैं कि इंडेक्स पेज पे ये होता है। तो आप फुल विड्थ के स्लाइडर बनाना चाहते हैं, या आप साइड बार के स्लाइडर बनाना चाहते हैं, या आप जैसे स्लाइडर बनाना चाहें तो आप इनसे बना सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जॉब है वो ये है कि प्रीवियस लेक्चर में जो काम किया है इसको देखना। मतलब मेंटोर्स पाकिस्तान के प्रोजेक्ट में जस्ट मैंने एक नाम दिया है मेंटोर्स पाकिस्तान, ताकि यहाँ पे हम जो टेस्ट कर रहे हैं या जो मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं वो इनमें से इम्प्लीमेंट करें। असल जो वेबसाइट मैं बनाऊंगा लास्ट में वो एक रियल टाइम का वेबसाइट बनाऊंगा फिर आपके लिए। ठीक है, डीबी में भी और हर एक आप कह सकते हैं कि हर एक प्लेटफॉर्म में भी। तो यहाँ तक जो काम हुआ था वो हुआ है। इसके बाद जो है देखो अबाउट अस में भी कुछ काम हुआ है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर करते हैं यूँ कि चलो हम डायरेक्टली एडमन साइट पे जाते हैं। एडमन साइट पे ये एडमन और एडमन यूज़र नेम और ईमेल पासवर्ड प्रोवाइड करके आप यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आके फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस साइट को भी विजिट करें। साइट के बाद हम प्लगइन इंक्लूड करना चाहते हैं। प्लगइन ये जो है प्रीमियम प्लगइन्स है। तकरीबन अगर आप सर्च करें इसको रिवोल्यूशन ग्रिड को या रिवोल्यूशन स्लाइडर को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, $25। ठीक है, $25 इनकी प्राइस है। पहले तो ज़्यादा थी, ये कभी कम हो जाती हैं कभी ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, कभी $40 कभी $25, इसी तरह कुछ इन पे पैकेजेस आ जाते हैं। तो ये तकरीबन कहीं पे $19 बता रहे हैं, कहीं पे $25। ये एक हो गया। इसी तरह एसेंशियल ग्रिड वर्डप्रेस प्लगइन, देखो इज़ अ प्रीमियम प्लगइन। आप यहाँ पे नेट में भी आ रहे हैं, ठीक, लेकिन उनमें मसले होते हैं, इनमें अपडेट्स वगैरह नहीं आते और इनमें काफ़ी सारे बहुत मसले होते हैं। तो पाकिस्तान में आप नट यूज़ कर सकते हैं लेकिन फॉरेन क्लाइंट्स के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। और इनकी जो प्राइस है वो $26 है, जिसका मतलब है कि आपको मैं $50 तो आज दे रहा हूँ। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि $51 तो आज ही दे रहा हूँ। इसके अलावा डीवी थीम का भी है, तो आपके कोर्स से पैसे ज़्यादा आपके टूल्स पे हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा चलो आज इम्प्लीमेंट करते हैं कि इसी में से कर देता हूँ। ठीक है, लोकल हाउस मेंटर्स पाकिस्तान स्लैश एडमन, ये फास्ट है थोड़ा। एडमन एडमन पे जाएं, लॉगिन और यहाँ से विजिट साइट। ओके, ये मेरे पास प्लगइन्स ऑलरेडी पड़े हैं तो आपको भी दे दूंगा। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे प्लगइन पर क्लिक कर देते हैं और प्लगइन के बाद आप अपलोड करते हैं प्लगइन। वर्डप्रेस के कुछ अपने प्लगइन्स भी हैं वो डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो प्लगइन्स आपके पास जिस तरह के आप कह सकते हैं प्रीमियम प्लगइन्स होते हैं तो आपके पास वो जिप के फॉर्म में होते हैं। और इनको यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करके, ऐड न्यू पे यहाँ पे वर्डप्रेस की अपनी भी आ जाएंगी, जितने भी प्लगइन्स हैं वो भी आ जाएंगे और आप अपना प्लगइन भी अपलोड कर सकते हैं। वंस इट इज़ लोडेड,
यार नेट का बहुत बड़ा इशू है, इसको मैं 4G पे कन्वर्ट करूँगा कल इंशाल्लाह। ओके, यहाँ पे अपलोड प्लगइन, ठीक है, और चूज फाइल करें। शेख अदी ख्वागोरा का ना यार, यहाँ पे देखो रिवोल्यूशन ग्रिड है और एक है स्लाइडर, ठीक है, या रिवोल्यूशन और रिवोल्यूशन स्लाइडर अगर आप लेते हैं, ये दो किस्म के हैं। आपने कोड कैनन का यहाँ पे ओके करना है, कोड कैनन का। इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद इनको फिर हम कस्टमाइज करेंगे। इंस्टॉलिंग द प्लगइन, वंस द प्लगइन इज इंस्टॉल्ड देन वी विल कस्टमाइज द प्लगइन और इससे खूबसूरत स्लाइडर बनाएंगे। एक्टिवेट प्लगइन, आप इसको एक्टिवेट करें। ओके, ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्लाइडर रिवोल्यूशन पे क्लिक करें, यहाँ पे डिफरेंट स्लाइडर आप बनाएंगे। इसमें बात यह है, गौर से देखें, आप एक न्यू स्लाइडर, अगर आप अपनी तरफ से कोई स्लाइडर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू स्लाइडर पर क्लिक करें। यहाँ पे अगर आप स्लाइडर फ्रॉम टेम्पलेट्स, यहाँ पे तैयार टेम्पलेट्स आपको दिए गए हैं स्लाइडर के, जस्ट आपने कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी। अगर आप यहाँ से स्लाइडर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, थीम प्लेट से भी चूज़ कर सकते हैं, या आप इंपोर्ट स्लाइडर का मतलब कि अगर आपने कई और प्रोजेक्ट में एक खूबसूरत स्लाइडर बनाया है और उस सेक्शन को आपने एक्सपोर्ट किया है और अपने साथ सेव किया है, फिर वहाँ से इंपोर्ट करना स्लाइडर को, ठीक है। रिवोल्यूशन स्लाइडर आपने किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ किया तो आप बार बार कहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट नहीं बनाता, दूसरे प्रोजेक्ट में भी आप वही स्लाइडर इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उस प्रोजेक्ट से एक्सपोर्ट करें, अपने पास सेव करें और फिर यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करें, वही स्लाइडर डायरेक्टली इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। तो दोनों ही काम आप कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट टेम्पलेट्स है, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, प्रीमियम टेम्पलेट्स, पैकेजेस, स्लाइडर, अपडेट लाइब्रेरी, नॉट इंस्टॉल्ड, कैरोसेल स्लाइडर, ओके, या अपडेट लाइब्रेरी, आप अपडेट करिए इसको, ठीक है। यहाँ पर न्यू स्लाइडर बनाते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी में अगर अपडेट्स करें तो आ जाएंगे टेम्पलेट्स, या अगर आपने कई टेम्पलेट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए हैं तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन न्यू स्लाइडर के लिए आप यहाँ पे न्यू स्लाइडर पर क्लिक करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। आप डिफ़ॉल्ट स्लाइडर चाहते हैं या पोस्ट बेस्ड स्लाइडर चाहते हैं, ठीक है। डीबी में भी इनके लिए एक मॉड्यूल था तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। स्पेसिफिक पोस्ट के लिए स्लाइडर चाहते हैं, या आप फ्लिकर के लिए चाहते हैं, इंस्टाग्राम के लिए, वूकॉमर्स के लिए स्लाइडर चाहते हैं, ट्विटर के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, विमियो के लिए, स्ट्रीम, ये सब। लेकिन हम डिफ़ॉल्ट पे ही क्लिक करेंगे और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट स्लाइडर सेलेक्ट है, देख रहे हैं आप, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है स्लाइडर टाइटल एंड शॉर्ट कोड्स, यहाँ पे आप स्लाइडर को कोई भी टाइटल दे दें, वॉट एवर, हमजा स्लाइडर, माई स्लाइडर, टेस्ट स्लाइडर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्ट डैश स्लाइडर, इसको ये नाम दे दें। इसके बाद इंटर यूर स्लाइडर एलियास हियर, आप यहाँ पे एलियास भी दे दें, जो भी नाम आप दे रहे हैं, अगर आप यही नाम भी दे दें तो ठीक होगा, टेस्ट स्लाइडर। और इनसे शॉर्ट कोड बनता है, शॉर्ट कोड, और ये शॉर्ट कोड जहाँ पे आप स्लाइडर चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट करेंगे कोड मॉड्यूल में, तो आपका स्लाइडर आएगा। ये शॉर्ट कोड इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि ये रेफर देता है प्लगइन को, रेफरेंस देता है प्लगइन को कि यहाँ पे जो स्लाइडर आपने बनाया है वही शो करो आप, ठीक है। तो ये शॉर्ट कोड बन गया खुद, ठीक है, इसको छोड़ दें। इसके बाद आपने करना यह है कि आपने कौन सा स्लाइडर सिलेक्शन करनी है, स्टैंडर्ड स्लाइडर की सिलेक्शन करनी है, या आपने हीरो सीन का स्लाइडर सेलेक्ट करना है, या आपने कैरूज स्लाइडर सेलेक्ट करना है, या आपने स्टैंडर्ड स्लाइडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अदर ऑप्शंस आप देते हैं तो आप दूसरे ऑप्शंस भी दे सकते हैं। स्लाइड का लेआउट किस तरह होगा, ये फुल विड्थ स्लाइडर होगा या ये फुल स्क्रीन विड्थ और हाइट फुल स्क्रीन का कवर करेगा, ये स्लाइडर होगा, या ये ऑटो स्लाइडर होगा, ये ऑटो स्लाइडर ही ठीक है,
ऑटो स्लाइडर होगा। यहाँ पे आप कस्टम विड्थ और हाइट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनका विड्थ बाय डिफॉल्ट होता है 1240 पिक्सल और इनका जो हाइट है वो 868 पिक्सल होता है। ये हाइट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, मतलब 500 पिक्सल, ठीक है। इसके अलावा ये डेस्कटॉप पे इतना ही होगा, जो कि यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं विजुअली। इसी तरह ये जो है नोटबुक पे, ठीक है, नोटबुक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इन पे ये इसी तरह होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर आपने मैकबुक के लिए, ठीक है, या नोटबुक के लिए करना है तो आप यहाँ पे कस्टम ग्रिड आप विड्थ हाइट दे सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। इस तरह टैबलेट के लिए आपने किस तरह करना है, ठीक है, लेड ग्रिड ये ऑटोमेटिकली ऑटो साइज करेगा टैबलेट, चलो इसको ऑटो साइज ही रहने दें। इसके अलावा ये बाकी सारी जो है वो डिटेल्स है, जस्ट डिस्क्रिप्शन है, कुछ नहीं है। करना आपने ये है कि देखो ये ऑल सेटिंग है, ये तो ऑटोमेटिकली सेट हो गया सब कुछ। स्लाइडर एडिटर पर आपने आना है अगर आपने इमेजेस वगैरह इनमें से ऐड करने हैं, ठीक। सॉरी, इसको मैंने सेव नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे बस टेस्ट स्लाइडर ही दिया था ना, या जो भी है, यहाँ पे भी टेस्ट स्लाइडर। हमेशा जो भी आप इसमें काम करेंगे ये सेव सेटिंग है, ये आप इनको सेव करेंगे, ठीक है, ये आपने सेव किया। इसके बाद देखो आपने स्लाइड वन, ये स्लाइड वन आ गया, तो स्लाइड वन में से आपने ऐड करना है बैकग्राउंड या एक्सटर्नल यूआरएल या ट्रांसपेरेंट या सॉलिड कलर, या फिलहाल ट्रांसपेरेंट है। देखो यूट्यूब की वीडियो देनी है, वीमियो की वीडियो देनी है, HTML5 की वीडियो देनी है। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का मीडिया लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से इमेज को सेलेक्ट करें, तो इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करें, ठीक है। तो कौन से इमेजेस अच्छे लगेंगे, चलो ये, अच्छा इसके अलावा, चलो इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद इस इमेज के लिए जनरल सेटिंग है, ये इमेज देखो यहाँ पे आ गया। अब देखो पूरा का पूरा सिस्टम आपके सामने ओपन हो गया। ये इमेज के लिए सेटिंग है, जनरल सेटिंग पर क्लिक करें। साइड डिले आप दे सकते हैं कि स्लाइड में डिले टाइम कितना होगा, ठीक है। पास स्लाइडर डिफॉल्ट या स्टॉप स्लाइडर प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं बाद में। स्लाइड इन नेविगेशन, नेविगेशन में इनविजिबल होगा या शो एरेज, शो ऑलवेज शो होगा। सॉलिड स्टेट पब्लिश होगा अपना, इसको छोड़ दे। हाइड स्लाइड ऑन मोबाइल, अगर आप कहते हैं कि ये स्लाइड जो है मोबाइल पे ऐड हो तो इनको चेक करें, अदरवाइज अनचेक करें, ओके, बाकी भी सब कुछ छोड़े। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इनमें थंबनेल्स हो, ठीक है, नीचे जो है वो थंबनेल्स शो हो, तो आप यहाँ पे थंबनेल्स पर काम करें, मतलब चूज इमेज, थंबनेल में भी आप इमेज को चूज करें कि थंबनेल्स नीचे आए। और इसके अलावा लेकिन थंबनेल्स भी नहीं चाहिए। इसके अलावा स्लाइड एनिमेशन, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है स्लाइड एनिमेशन की। आप कौन सा एनिमेशन चाहते हैं, देखो फेड से को अनचेक करें, फेड थ्रो ब्लैक, ठीक है, और इसको भी यहाँ से कैंसिल करें क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो देखो इसको यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, ठीक, ये तो जस्ट फेडिंग है। अगर आप इसको, अच्छा, कांट रिमूव ट्रांजिशन, ठीक है। इसी तरह स्लाइड सिंपल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखो यूँ, 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 ये सिंपल, ठीक है। इस तरह स्लाइड और में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये कहाँ से कर रहे हैं, ठीक। इस तरह स्लाइड रिमूव, यूँ, ठीक है। इस तरह स्लाइडिंग ओवरलेज, ये स्लाइडर, इस तरह इमेजेस होंगे, ठीक है। जस्ट आपको एनिमेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें बहुत स्ट्रांग एनिमेशंस है, जो भी एनिमेशंस आप चाहते हैं। इसको देखें, इसको देखें, आप इस स्लॉट्स एंड बॉक्सेस में, वैसे इनकी $26 प्राइस नहीं है। आप देखो बाद में इसमें कितने ऑप्शंस हैं, बाद में इस पे 1 घंटा लगता है मैं आपको एक्सप्लेन करने में सिर्फ, ठीक है। देखो, ये देखो, और आज क्या करेंगे, ये देखो, इस तरह काम नहीं चलता। आप देखो पैरालैक्स के इफेक्ट, ये पैरालैक्स के इफेक्ट भी हैं इसमें से। इसी तरह जूम ट्रांजिशन देखो, ये जब इमेज होगा तो बहुत प्यारे लगते हैं ये। प्रीमियम ट्रांजिशन,
जो भी है। अच्छा, कौन सा अच्छा था? रैंडम प्रीमियम, चलो इसको फिर चेक करें। ठीक है, या स्लाइड रिमूव, चलो इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। जूम स्लॉट हॉरिजॉन्टल और ये फेड, ये रिमूव करें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिंक एंड एसईओ स्लाइड इन्फो, यहाँ पे आप इन्फो भी दे सकते हैं, पैरामीटर वन फलां, ये छोड़ो, ये भी सब कुछ छोड़ो। ठीक है, ये इस स्लाइडर के लिए जनरल सेटिंग थे। अब यहाँ पे आ जाए, देखो एनिमेशंस लूप फलां फलां, ये तो आपने कर ही दिया। ठीक है, ओके। इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि इसको सेव करें, फर्स्ट सेव कर दिया, इसके बाद यूं करें, देखो सोर्स सेटिंग, आप यहाँ पे इनकी सोर्स की भी सेटिंग कर सकते हैं। ये इनका यूआरएल है, सोर्स है, ये इनका साइज है, थंबनेल में चाहते हैं लार्ज चाहते हैं, यहाँ उसकी तरह अल्टरनेट क्या होगा, फ्रॉम फाइल नेम या कस्टम अल्टरनेट आप दे सकते हैं। इस तरह बैकग्राउंड किस तरह होगा, परसेंट में या कंटेन या फला फला, ये खुद सेट करता है। पोजीशन सेंटर सेंटर होगा, रिपीट नो रिपीट होगा। यहाँ से फिल्टर्स, तो फिल्टर्स भी आप लगा सकते हैं। ये इमेज के डिफरेंट फिल्टर्स है, देखो इन पे ऑटोमेटिकली इन पे फिल्टर्स भी लगे होंगे, एड एंड फला फला, लेकिन चलो ये फिल्टर लगा दिया। पैरालेक्स और 3D, अगर आप पैरालेक्स चाहते हैं तो वहाँ फिर अदर सेटिंग से, ये इस सेटिंग से पैरालेक्स को ऑन करते हैं। ठीक है, जनरल सेटिंग से ये कहते हैं कि पैरालेक्स फीचर जो है वो डीएक्टिवेटेड है, पहले आप इनको एक्टिवेट करें, तो आप इन सेटिंग से फिर इनको एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, बात जो आ गई दूसरी, वो ये है कि यहाँ पे ऐड लेयर, अगर आप कोई लेयर ऐड करना चाहते हैं, इसके ऊपर कुछ लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखे और टेक्स्ट को लिखे के वेलकम टू मेंटोस पाकिस्तान। ठीक है, और टेक्स्ट को कहाँ पे चाहते हैं, खुद ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अच्छा, इनके लिए साइज सेट करते हैं। ठीक है, वो साइज इनके लिए सेट नहीं है अब तक, क्योंकि हमने सेटिंग वहाँ पे सेव नहीं किए थे। ये यूं कर दिया आपने, फिर आप यूं कर देते हैं कि देखो इस टेक्स्ट पर एनिमेशन करना। ठीक है, या यहाँ पे स्टाइल पर क्लिक करें, तो इस टेक्स्ट का आप फॉन्ट साइज देखो, फॉन्ट साइज तकरीबन 40 पिक्सल, इनको क्लिक करें, यहाँ पे देखें इनका 40 पिक्सल। ठीक, इसी तरह आप इनको करना चाहते हैं बोल्ड, तो फ्रंट वेट यूरी हमने पढ़ा था कि 100 से 900 तक वैल्यू होती है, यहाँ पे 800 तक दिया है। तो अगर देखो फ्रंट वेट जो है इनका बोल्ड होता जाता है, देख रहे हैं आप। ठीक है जी, इसी तरह अगर आप यहाँ पे इनकी फंड फैमिली चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत सारी फंड फैमिलीज है, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, चार शरीफ, तो ये ठीक है। चलो, इसी तरह अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं इनका, तो ये कलर है। ठीक है, ये चेंज करें, या इनके लिए आप यूं कलर करें। ठीक है, कौन सा कलर से, ये ठीक है। ठीक है जी, इस तरह इस टेक्स्ट को
सेंटर पर अलाइन करना, इसको लेफ्ट पर अलाइन करना, लेकिन सेंटर पर अलाइन करना ही अच्छा है। लेयर अलाइन मिडल इसको छोड़ दें, ये भी ऑटो छोड़ दें, ये भी ऑटो छोड़ दें। ये हॉरिजॉन्टल ऑफसेट मतलब ये खुद बढ़ता जाता है, देखो ऊपर देख रहे हैं ना, वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। हॉरिजॉन्टल अगर एक्स और वाई, ठीक है, देखो ये कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक्स की, ये वाई की, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। आप खुद वहां से वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के लिए है, ये जनरल सेटिंग है टेक्स्ट के लिए। अब टेक्स्ट के लिए एनिमेशन, तो यहाँ पे आप देखो टेक्स्ट के लिए बना एनिमेशन कर सकते हैं। देखो रोटेट फ्रॉम जीरो, टेक्स्ट यूँ आएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो कि फॉर एग्जांपल रैंडम रोटेट एंड स्केल, यूँ टेक्स्ट आएगा, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म बटन यूँ आएगा। टेक्स्ट में बहुत सारा, मैं कौन कौन सा अप्लाई करूँ, इतने ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन चलो एक ही अप्लाई करें। चलो ये हो गया, ये इसी तरह स्क्रॉल करता आएगा, देखो यूँ 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 करके स्क्यू, या स्क्यू रैंडम रोटेट करें। यहाँ से भी आप पावर 3 इज आउट कर सकते हैं। अगर आप पावर 2 इज इन कर दें तो देखो इस तरह होगा। अगर आप पावर 2 इज आउट कर दें तो यूँ होगा, ठीक है, बस यूँ ही, ठीक है। बाकी भी चेंज करते ही रहो जिस तरह चेंज करना है आपने। इसी तरह लूप की सेटिंग लगा सकते हैं कि इस पे लूप हो, डिसेबल्ड हो, या पेंडुलम में हो, या रोटेट हो, या पल्स हो, या वेव की फॉर्म में हो, ये भी लगा सकते हैं। विजिबिलिटी, यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये इन स्क्रीन पर ये टेक्स्ट जो है ये विजिबल होगा कि नहीं विजिबल होगा। अगर आप इन पर मोबाइल पर डिसेबल करना चाहते हैं, जस्ट यहाँ से ऑफ करें। अगर मोबाइल पर टेक्स्ट की एनिमेशन या टेक्स्ट को हाइड करना चाहते हैं तो बस बटन प्रेस करते जाएं, अदरवाइज ये सब पर ही ऑन होगा। इसी तरह डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, चाइल्ड इसके साथ मत चले, ऑटो रिस्पॉन्सिव, ये सब चीज़ें सेट होंगी। इस तरह एक्शंस हैं, इसके साथ छोड़े, एट्रीब्यूट्स हैं, ये भी छोड़े। पैरालैक्स और 3D इफेक्ट वही है, पैरालैक्स की इफेक्ट अगर ऑन करेंगे तो होगा। अच्छा, इसको पहले सेव करें, ठीक है जी। ये तो टेक्स्ट के लिए हो गया। फिर अगर आपने इस इमेज पर क्लिक किया तो देखो ये फिर इमेज के लिए, फिर ये इमेज के लिए एनिमेशंस वगैरह जो हमने ऊपर से सेट किए हैं यहाँ से, ठीक है। जनरल सेटिंग, थंबनेल, स्लाइड एनिमेशन से सब कुछ सेट किया है। ओके फाइन। अच्छा, इसके बाद सेव कर दिया है 8 स्लाइड, ठीक है। 8 स्लाइड करें एंड 8 जो है 8 स्लाइड, 8 ब्लैंक स्लाइड करें, ठीक है। और इसके बाद ब्लैंक स्लाइड ऐड हो गया तो फिर से आप यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करें, ठीक है। देखो ये इनके अदर सेटिंग्स है, लेकिन इनके साथ आपका कोई काम नहीं है, अगर काम रखते हो तो रखो, ठीक है। इसके बाद मीडिया लाइब्रेरी, और मीडिया लाइब्रेरी में से कोई पिक्चर, चलो ये क्यों हम बुरे लग रहे हैं ये। और इसके बाद देखो इनके लिए भी आप ये सिंगल सिंगल स्लाइड के लिए आप एनिमेशंस वगैरह सब कुछ सेट करते हैं। जनरल सेटिंग पर क्लिक करें, कोई अगर आपने देना है तो दे दें। यहाँ पे देखो एनिमेशंस, लूप्स, वे बिहेवियर सब कुछ है। यहाँ पे थंबनेल में देते हैं, इसको भी छोड़ें। और स्लाइडर के इफेक्ट्स, कौन सा इफेक्ट्स इस पर चाहते हैं तो इन पर जूम ट्रांजिशन चाहते हैं, चलो यूँ, ये यूँ होगा। और ये जो ऑटोमेटिकली फेड है ये रिमूव करें इनसे, बस ये एनिमेशन भी इन पर अप्लाई कर दी। इसके अलावा अगर आप इन पर कुछ डुप्लीकेट चाहते हैं, इनको पहले सेव करें। देखो इन पर एक लेयर चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इन पर लेयर चाहते हैं आप इमेज, आप इमेज को सेलेक्ट करें। चलो आप ये वर्डप्रेस का चाहते हैं इन पर कि ये इनके ऊपर आ जाए, इंसर्ट करें। अब इस इमेज के लिए आप देखो इसको सेलेक्ट किया गया है ना, तो इस इमेज के लिए यहाँ पे स्टाइल के कहाँ पे होगा, यहाँ पे इस इमेज के लिए एनिमेशन के कहाँ, देखो कैसे आएगा, कहाँ से, स्क्यू फ्रॉम लॉन्ग, देखो यूँ आएगा, ठीक है। बहुत जंपिंग बम्पिंग जिस तरह करना है आपने यूँ करो। इसके ऊपर अदर इमेजेस लेने हैं, टेक्स्ट लेने हैं, देखो इसके ऊपर आप एक और लेयर लेते हैं, वो भी इमेज की लेते हैं। तो यहाँ पे वर्डप्रेस की बजाय वेब डेवलपमेंट को भी सेलेक्ट करें, इंसर्ट करें। अच्छा ये भी देखो ये कहाँ पे चाहते हैं, चलो ये यूँ पे चाहते हैं। और इस पे भी आप अगर आप एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बॉटम से आएगा,
ठीक है, एनिमेशन 3 है तो आप 1 करें, यूं शॉट फ्रॉम राइट, इनके लिए टाइम सब कुछ यूं। ओके, इनके लिए टाइम देखो, टाइम एनिमेशन स्पीड, ठीक है, ये एनिमेशन स्पीड है मिली सेकेंड में, और फला 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 लूप विजिबिलिटी एंड बहुत सारी चीज़ें आप इन पर कर सकते हैं। ठीक, अदर भी आप अगर इन पर कुछ इमेजेस टेक्स्ट वीडियोस, इनके ऊपर देखो लेयर में जो कुछ है ऑडियो वीडियो बटन शेप ऑब्जेक्ट इंपोर्ट, अगर आप कुछ और इस पर इंपोर्ट करते हैं वो सब कुछ ले सकते हैं, फाइन है। और इनमें से बहुत सारे सेटिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप क्या करें, कौन कौन सा अ, वो करें, अप्लाई करें। चलो इसको भी सेव करते हैं और एक और स्लाइड लेते हैं, एड ब्लैंक स्लाइड, और ब्लैंक स्लाइड में से डायरेक्टली अगर बैकग्राउंड मीडिया लाइब्रेरी से ये इंसर्ट करें। चलो इंसर्ट कर दिया तो एनिमेशन ऊपर स्लाइड एनिमेशन और स्लाइडिंग ओवरलेज, ये सेट है, ठीक, और ये रिमूव करें, बाकी जो कुछ है वो देखते रहेंगे। चलो ये सब कुछ हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइडर सेटिंग में आपने जो कोड ये है, ये कोड जो है शॉर्ट कोड इसे कहते हैं, इसको कंट्रोल सी करें। ये स्लाइडर आपने सब कुछ सेट किया, ये जनरल सेटिंग देखो यहाँ पे, इनके लिए भी बहुत सारे जनरल सेटिंग है, जिस तरह के स्टॉप स्लाइडर अनहोर के बटन पे एंड फ्ला इस तरह लेआउट के हैं। फिर नेविगेशन के हैं, नेविगेशन में मतलब एरोज होंगी, यस एरोज होंगी, एरो का स्टाइल किस तरह होगा वो भी आप दे सकते हैं, विजिबिलिटी किस तरह होगी फ्ला। फिर बुलेट्स होंगी कि नहीं, देखो बुलेट्स भी होंगी, टैब्स तबनेल्स होंगी कि नहीं, अगर तबनेल्स को एनेबल करना चाहते हैं तो देखो ये तबनेल्स भी आएंगी, ठीक है। इसी तरह काफ़ी अदर सेटिंग भी हैं, चलो इनको भी सेव कर ही दें जी। यस, वो बटन भी आप ले सकते हैं, वट एवर जो लेते हैं इसके ऊपर जो है आप लेयर में सब कुछ ले सकते हैं। अब देखो पेजेस में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हम पेजेस में इंक्लूड करेंगे, और पेजेस में से कौन सी पेज पे इंक्लूड करते हैं, होम पेज पे इंक्लूड करते हैं सर्टेनली, लेकिन होम पेज पे एक स्लाइडर ऑलरेडी है। चलो इस स्टैंडर्ड सेक्शन को कॉपी करें, इसको फुल विड्थ ले लें, और ये सेक्शन मैं ऊपर लाना चाहता हूँ, ठीक है, टॉप पे। इनमें से क्या करें, एक मॉड्यूल ले लें कोड की, ठीक है, कोड की मॉड्यूल, और वही शॉर्ट कोड आप यहाँ पे कॉपी करें, सेव करें, और इस रो को क्या करें, फुल विड्थ करें, क्योंकि स्लाइडर फुल विड्थ में होगा ना, मेक दिस रो फुल विड्थ। इसी तरह जो कस्टम गटर है वो भी 1 करें, सेव करें और अपडेट करें। यहाँ से प्रीव्यू करें, ठीक है। विड्थ जो हमने कम नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि स्टाइल में विड्थ आप कम कर सकते हैं, अब भी कम कर सकते हैं, डोंट वरी। ये अब देखो विड्थ कम करना है ना, तो डायरेक्ट स्लाइडर रिवॉल्यूशन में, स्लाइडर रिवॉल्यूशन में देखो ये है ना, इनके सेटिंग में क्लिक करें, और देखो स्लाइडर सेटिंग में ये नीचे जो विड्थ हाइट है, देखो ये कितना है, इनको कर देते हैं 500, सेव किया, इसके बाद इनको रिफ्रेश कर, कम हो गया। फिर आप आपने रो को देना है, ठीक है, पेजेस, पेजेस में से क्या, होम, होम में से क्या, पूरी सेक्शन,
या इस पे विजुअल बिल्डर अब वो करे, ठीक है, और ऊपर ले जाए, ठीक है, अटैच करे जिस तरह के हमने पिछले स्लाइडर को अटैच किया था। विजुअल बिल्डर इस पर अप्लाई करें और फिर अटैच करें, तो अब आ गया ऊपर थोड़ा। आप और भी ज़्यादा करें तो देखो इस तरह खूबसूरत स्लाइडर आप लाएंगे और आपका काम बनेगा। ये सब स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं और इन पे बहुत खूबसूरत एनिमेशंस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये रिवॉल्यूशन स्लाइडर है, इनमें डिटेल से आप चेक करेंगे, बहुत मज़े की चीज़ें हैं इसमें और आप कुछ समझेंगे। ठीक, एक एक चीज़ को चेंज करते जाए, एक एक को चेंज करते जाए और यहाँ पे रिफ्रेश करते जाए। ठीक है, बेसिक स्लाइडर ले आएँ, फिर इसके बाद चेंजेस करते जाए और आप देखते जाएँ कि कौन कौन से एनिमेशंस कैसे कैसे लग रहे हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।